नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। मित्रों, आज मैं कश्मीर फाइल्स के बारे में आपको कुछ ऐसी विस्फोटक जानकारियां दे रहा हूं कि आप भी चौंक जाएंगे। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि आपके सामने तस्वीर साफ हो जाए कि कश्मीर को हिंदू मुक्त करने की साजिश कब से रची जा रही थी। पहले तो यह जान लेना चाहिए कि कश्मीरी पंडितों की संस्कृति लगभग 6000 साल पुरानी है और वे ही कश्मीर के मूल निवासी हैं। इससे पहले कि जम्मू कश्मीर के ताजा आतंकवाद, कश्मीरी पंडितों के पलायन और उनके नरसंहार से अब तक कश्मीर फाइल्स पर कुछ बताऊं, सिर्फ 1 मिनट में आपको बता देता हूं कि 14वीं शताब्दी तक जम्मू कश्मीर 100% हिंदू राज्य था। कश्मीर का नाम भी कश्यप ऋषि के नाम से पड़ा था। 14वीं शताब्दी में तुर्किस्तान के क्रूर मंगोल मुस्लिम आतंकी दलूचा ने 60,000 लोगों की सेना के साथ कश्मीर पर हमला किया और कश्मीर में धर्मांतरण करके मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की। 14वीं शताब्दी से यह शुरू होता है। हजारों हिंदुओं का नरसंहार किया गया, हजारों हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया, सैकड़ों हिंदू जो इस्लाम कबूल नहीं करना चाहते थे उन्होंने आत्महत्या कर ली। और यहां यह बताना भी जरूरी है कि फारूक अब्दुल्ला के परिवार भी कोल ब्राह्मण परिवार था जो 1712 के बाद मुस्लिम बना। अकबर के शासन में कश्मीर मुगल साम्राज्य का हिस्सा बन गया। 1756 से अफगान शासन और 1819 में पंजाब के सिख साम्राज्य के अधीन रहा कश्मीर। 1846 में रंजीत सिंह ने जम्मू क्षेत्र महाराजा गुलाब सिंह को सौंप दिया था और गुलाब सिंह के वंशज बाद में हरि सिंह। अब हम कश्मीर फाइल्स पर आते हैं। क्या आप जानते हैं कि कश्मीर फाइल्स की पटकथा कब लिखी गई थी? क्या जैसा कि विवेक अग्निहोत्री बता रहे हैं, कश्मीर फाइल्स की पटकथा सिर्फ 4 साल पहले लिखनी शुरू की गई थी या 1999 में शुरू की गई थी, जब कश्मीरी पंडितों से कहा गया था कि वे घाटी छोड़कर भाग जाएं और अपनी औरतों को वहीं छोड़ जाएं, या भारत की आजादी और बंटवारे के समय 1947 में कश्मीर फाइल्स की पटकथा लिखी गई थी, जब महाराजा हरि सिंह ने शुरू में कश्मीर को भारत या पाकिस्तान में विलय से इनकार कर दिया था। और वह इनकार इसलिए कर दिया था क्योंकि वह हिंदू राज्य बनाए रखना चाहते थे, न तो सेक्युलर भारत में शामिल होना चाहते थे, न इस्लामिक पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे। हम बात पटकथा की कर रहे हैं, तो क्या कश्मीर फाइल्स की यह पटकथा आजादी से भी 1 साल पहले 1946 में लिखी गई थी, जब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला के पिता शेख अब्दुल्ला ने हिंदू महाराजा हरि सिंह के खिलाफ क्विट कश्मीर मूवमेंट शुरू करी थी। कश्मीर छोड़ो आंदोलन, यानी राजा के खिलाफ यह आंदोलन शुरू किया शेख अब्दुल्ला की रहनुमाई में जम्मू कश्मीर के मुसलमानों में। जी नहीं, इस्लामिक जिहाद की कश्मीर फाइल की इबारत का पहला पन्ना उससे भी 15 साल पहले
25 जुलाई 1931 में लिखा गया था, जब लाहौर के अहमदिया मुस्लिम समाज के अध्यक्ष मौलाना बशीर उद्दीन महमूद अहमद ने लाहौर में एक बैठक करके कश्मीर को डोगरा शासक से मुक्त और कश्मीरी हिंदू रहित बनाकर मुस्लिम राज्य बनाने की रणनीति बनाई थी। असल में मौलाना बशीर उद्दीन मोहम्मद अहमद 1929 में कश्मीर आया था और जहां उसने देखा कि मुस्लिम आबादी ज्यादा है लेकिन हिंदू राजा है, तो उसने लाहौर में मुसलमानों को इकट्ठा करके इस तरह की मुहिम धीरे धीरे चलानी शुरू की कि कश्मीर को मुस्लिम राज्य बनाया जाए। और फिर उसने 25 जुलाई 1931 को अहमदिया मुस्लिम समाज की बैठक बुलाई। पाकिस्तान की रिसर्च पत्रिका पाकिस्तानियत के 2011 में प्रकाशित अपने लेख रोल ऑफ मजलिसे अहरार इस्लाम हिंद इन कश्मीर मूवमेंट 1931 में डॉक्टर इकबाल चावला ने लिखा है कि कश्मीर के मुस्लिम नेताओं ने 1931 में महाराजा हरि सिंह के खिलाफ मस्जिदों और जनसभाओं में आग उगलने वाले भाषण देने शुरू किए थे। यानी लाहौर के अहमदिया मुस्लिम नेताओं के उकसावे पर शेख अब्दुल्ला ने और बाकी मुसलमानों ने महाराजा हरि सिंह के खिलाफ मस्जिदों से बाकायदा आंदोलन शुरू किया और भड़काऊ भाषण, आग उगलने वाले भाषण शुरू किए। दो महत्वपूर्ण संगठन, जम्मू की यंग मैन मुस्लिम एसोसिएशन, जो सिर्फ मुसलमानों ने, जम्मू में के रहने वाले मुसलमानों ने बनाई थी, और कश्मीर में बनी थी श्रीनगर की रीडिंग रूम पार्टी, जो शेख अब्दुल्ला ने बनाई थी, फारूक अब्दुल्ला के पिता ने, उमर अब्दुल्ला के दादा ने। श्रीनगर की रीडिंग रूम पार्टी, इन दोनों का एक साझा आंदोलन शुरू हुआ महाराजा हरि सिंह के खिलाफ। 21 जून 1931 को इसी तरह की एक जनसभा में मुस्लिम नेताओं ने इस्लाम के दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए हिंसा फैलाने का फैसला किया। उस समय, उस बैठक में, उस इजलास में NWFP से आए एक कट्टरवादी मुस्लिम अब्दुल कादिर खान गाजी ने कहा था कि राज्य को हिंदू सरकार से इस्लाम को खतरा है, इसलिए उसके खिलाफ हिंसा का सहारा लिया जाना चाहिए। यानी हिंदू राज्य से, हिंदू शासक से इस्लाम को खतरा है। यह बात शुरू हुई 21 जून 1931 से। इसलिए मैंने कहा कि कश्मीर फाइल्स की पटकथा लिखनी शुरू हुई थी 21 जून 1931 को, और इस शख्स को, जो NWFP से आया था, कादिर खान गाजी, इसको 25 जून 1931 को गिरफ्तार कर लिया गया था। शेख अब्दुल्ला ने खुद अपनी आत्मकथा आतिशे चिनार में लिखा है कि 14, 15, 16 अक्टूबर 1932 को श्रीनगर की पत्थर मस्जिद में एक इजलास हुआ था। सारे जम्मू कश्मीर से मुस्लिम डेलीगेट बुलाए गए थे। ऑल इंडिया कश्मीर कमेटी का डेलीगेशन लाहौर से आया था। नई जमात का नाम रखा गया, एक नई जमात बनाई गई सारे जम्मू के और कश्मीर के मुसलमानों को मिला करके, और इस जमात का नाम रखा गया जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, और शेख अब्दुल्ला को इसका अध्यक्ष बना गया। यानी रीडिंग पार्टी भी खत्म हो गई और यंग मुस्लिम एसोसिएशन भी खत्म हो गई, और नई पार्टी बनी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का झंडा हरे रंग का तय हुआ
और सफेद रंग का हलाल चांद यानी आधा चांद और तारा। आपको बता दें कि यह अब पाकिस्तान का भी झंडा है, लेकिन उसमें एक सफेद पत्ती हरे रंग की है जो अल्पसंख्यकों की नुमाइंदगी के लिए है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के हेडक्वार्टर का नाम मजाहद मंजल रखा गया, जिसका मतलब है हेडक्वार्टर ऑफ वॉरियर्स ऑफ इस्लाम। अब देखिए, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि कश्मीर फाइल्स की पटकथा इस्लाम की तरफ से 1931 में लिखी गई थी। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के हेडक्वार्टर का नाम रखा गया मजाहिद मंजल और इसका अर्थ है हेडक्वार्टर ऑफ वॉरियर्स ऑफ इस्लाम। अब आप समझ गए होंगे कि कश्मीर में जो कुछ 1931 से हो रहा था वह इस्लामियत की लड़ाई थी और वह लड़ाई बाद तक जारी रही। 1947 और 1999 इस्लामियत की लड़ाई के अगले पड़ाव थे। जो लोग कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, उन्हें कश्मीर में चली इस्लामिक आतंकवाद के इतिहास की इस 1931 से शुरू हुई कहानी को पढ़ना चाहिए और फिर पढ़ना चाहिए इस साजिश में जवाहरलाल नेहरू के शामिल होने की कहानी। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ देश भर में चलाए गए क्विट इंडिया मूवमेंट की तरह कश्मीर के हिंदू राजा हरि सिंह के खिलाफ क्विट कश्मीर मूवमेंट शुरू करने की बात जवाहरलाल नेहरू ने ही शेख अब्दुल्ला के दिमाग में डाली थी। 1936 में शेख अब्दुल्ला की जवाहरलाल नेहरू से पहली मुलाकात लाहौर में हुई थी। अगले साल 1937 में लाहौर में ही दूसरी मुलाकात भी हुई, लेकिन तब वह लाहौर से सूबा सरहद तक ट्रेन में नेहरू के साथ गए थे, जो एक लंबी यात्रा थी, पूरी रात का सफर था और अगले दिन का सफर भी था। और इसी बातचीत के दौरान जवाहरलाल नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को सुझाव दिया था कि अगर वह मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का नाम बदलकर नेशनल कॉन्फ्रेंस कर दें तो उन्हें कांग्रेस से समर्थन दिलाने में मदद मिलेगी। यानी नेहरू महाराजा हरि सिंह के खिलाफ शेख अब्दुल्ला को कांग्रेस का समर्थन दिलाने की बात कर रहे थे। कांग्रेस के नेता उस समय तक सांप्रदायिक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सख्त खिलाफ थे। महाराजा हरि सिंह के खिलाफ नेहरू और कांग्रेस का समर्थन हासिल करने के लिए शेख अब्दुल्ला ने 24 जून 1938 को जम्मू में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का छठा सम्मेलन बुलाया था और शेख अब्दुल्ला ने खुद आतिशे चिनार में लिखा है कि बहुमत चाहता था कि 20% हिंदुओं, सिखों और बौद्धों को साथ जोड़ने के लिए मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को भंग करके नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाई जाए। बहुमत चाहता था वो लिख रहे हैं, जबकि जवाहरलाल नेहरू ने उनको सुझाव दिया था वह इसी किताब में पहले लिख चुके हैं और फिर यह इजलास बुलाया भी इसलिए गया था। कुछ लोगों का कहना था कि इससे मुस्लिम मुहिम को धक्का लगेगा, क्योंकि यह सारी जो संगठन बनाया गया था, पहले रीडिंग रूम और बाद में जम्मू में यंग मुस्लिम कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन, तो यह बनाई गई थी मुस्लिम आंदोलन के, इसलिए इस्लामिक आंदोलन के लिए। तो उस इजलास में बहुत सारे लोगों का यह कहना था कि अगर हम इसे नेशनल कॉन्फ्रेंस नाम कर देते हैं और इसमें बाकी धर्मावलंबियों के लिए दरवाजे खोल देते हैं तो इससे मुस्लिम मुहिम को धक्का लगेगा। लेकिन शेख अब्दुल्ला के इरादे दूर तक जाने के थे, बड़ी राजनीति के थे। वह महाराजा हरि सिंह की जगह लेना चाहते थे और कांग्रेस के समर्थन से लेना चाहते थे, और कांग्रेस के समर्थन के बिना यह संभव नहीं था। लेकिन बहुमत क्योंकि उनके साथ था, इसलिए नाम बदलकर नेशनल कॉन्फ्रेंस करने का फैसला हो गया था। इसके साथ ही मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का झंडा छोड़कर नेशनल कॉन्फ्रेंस का झंडा भी बदला गया। नए झंडे का रंग लाल रखा गया और उसमें सफेद रंग का हल का निशान रखा गया। इस तरह कश्मीर के हिंदुओं को
महाराजा हरि सिंह के खिलाफ गुमराह करने में शेख अब्दुल्ला को कामयाबी मिलनी शुरू हो गई और यह जवाहरलाल नेहरू के इशारे पर हुई, जवाहरलाल नेहरू के रणनीति के तहत हुई। मित्रों, कश्मीर फाइल्स के बहाने आज आपको बहुत कुछ जान लेना चाहिए कि कश्मीर में हिंदुओं के खिलाफ कब से साजिश रची जा रही थी और इसकी झलक आतिशे चिनार में भी बार बार मिलती है। शेख अब्दुल्ला डोगरा शासन के साथ साथ हिंदुओं की भी आलोचना करते हैं। आप चाहें तो उर्दू में लिखी गई आतिशे चिनार की मूल प्रति निकालकर देख लें, पढ़कर देख लें। वैसे आतिशे चिनार का अंग्रेजी में भी अनुवाद हो चुका है और हिंदी में भी हुआ है, लेकिन वो बहुत छोटी किताब है, उसको संक्षिप्त में लिखा गया है। अब हम आते हैं भारत की आजादी के समय क्या हो रहा था और उस समय कश्मीर में क्या हो रहा था। कैबिनेट मिशन के माध्यम से भारत की आजादी की पटकथा लिखी जा रही थी, तो इधर शेख अब्दुल्ला ने मई 1946 में महाराजा हरि सिंह के खिलाफ कश्मीर छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया था। और जैसा कि मैंने पहले बताया, यह जवाहरलाल नेहरू की रणनीति के तहत हुआ था। कांग्रेस के 3 नेताओं गांधी, नेहरू और मौलाना आजाद को छोड़कर सभी कांग्रेसी नेताओं ने कश्मीर आंदोलन का विरोध किया था। कश्मीर आंदोलन मतलब महाराजा हरि सिंह के खिलाफ जो आंदोलन था, क्विट कश्मीर मूवमेंट, उसका विरोध किया था सिर्फ 3 व्यक्ति, नेहरू, गांधी और मौलाना आजाद। इन्होंने महाराजा हरि सिंह के खिलाफ चलाया गया इस आंदोलन का समर्थन किया था। आज के हालात देखते हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि उन सभी कांग्रेस नेताओं और कश्मीरी पंडितों व जम्मू के हिंदुओं की आशंकाएं कितनी ठीक थी। आज भी कश्मीर के मुस्लिमों का आंदोलन भारत के खिलाफ इस्लामिक राज स्थापित करने का आंदोलन है, जिसमें कोई गैर मुस्लिम ना हो। आतिशे चिनार के पेज नंबर 505 पर शेख अब्दुल्ला ने लिखा है कि कश्मीर की मुस्लिम बहुल आबादी के कारण महात्मा गांधी कश्मीर के पाकिस्तान में विलय के हिमायती थे। अब यह बात सही है या नहीं है, क्योंकि इसकी कहीं और पुष्टि नहीं होती है सिवाय आतिशे चिनार की, जो शेख अब्दुल्ला ने लिखी थी, जिस शेख अब्दुल्ला को बाद में नेहरू ने खुद प्रधानमंत्री बनाया था और जिस शेख अब्दुल्ला ने को खुद महात्मा गांधी ने और जवाहरलाल नेहरू ने महाराजा हरि सिंह को कहकर के जेल से रिहा करवाया था। जवाहरलाल नेहरू और गांधी में फर्क सिर्फ यह था कि नेहरू कश्मीर की सत्ता अपने मित्र शेख अब्दुल्ला को सौंपना चाहते थे, इसलिए गांधी और नेहरू के जोर देने पर महाराजा हरि सिंह ने शेख अब्दुल्ला को 29 सितंबर 1946 को जेल से रिहा किया था। यह ऐतिहासिक तथ्य है कि किस प्रकार हिंदू शासक के खिलाफ नेहरू और गांधी काम कर रहे थे और मुस्लिम राजनीति को बढ़ावा दे रहे थे, जबकि एक तरफ कांग्रेस मुस्लिम लीग के खिलाफ लड़ रही थी और यहां एक मुस्लिम पार्टी को खड़ा कर रही थी। आजादी के बाद कश्मीर पर कबायलियों के हमले के समय कश्मीर के 85% मुसलमानों में ज्यादातर पाकिस्तान के समर्थक थे। यह ऐतिहासिक तथ्य है। लेकिन शेख अब्दुल्ला इसलिए पाकिस्तान के समर्थक नहीं थे क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें महाराजा हरि सिंह की जगह कश्मीर की बागडोर सौंपने का वादा किया हुआ था और शेख अब्दुल्ला यह समझते थे कि कश्मीर भारत में विलय के बाद एक बार फिर अलग हो सकता है, क्योंकि वहां 85% मुस्लिम हैं और वह महाराजा बन सकते हैं। महाराजा हरि सिंह की ओर से 26 अक्टूबर 1947 को विलय के कागजों पर हस्ताक्षर किए जाने के 4 दिन बाद नेहरू ने
पहले तो शेख अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर का प्रशासक बनवाया और फिर 5 मार्च 1948 में जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री नियुक्त किया। यह सांप भारत के गले में अब तक लटक रहा है। शेख अब्दुल्ला खुद तो कश्मीर को हिंदू मुक्त करके इस्लामिक राज स्थापित नहीं कर सके, लेकिन जब पाकिस्तान की शय पर घाटी के मुसलमानों ने घाटी को हिंदू मुक्त करने के लिए मस्जिदों से हुंकार भरते हुए कश्मीरी पंडितों का नरसंहार शुरू किया, उन्हें बहु बेटियां छोड़ करके कश्मीर से भाग जाने के लिए कहा, तब उन्हीं का बेटा यानी शेख अब्दुल्ला का बेटा फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री था, जो हिंदुओं का नरसंहार शुरू होते ही ब्रिटेन भाग गया था। इसलिए कश्मीर फाइल्स की पटकथा 1999 में नहीं बल्कि 1931 में तब लिखी गई थी जब महाराजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर के शासक थे। अब वीडियो के आखिर में कुछ ऐसी बात जिससे आपको बिल्कुल साफ हो जाएगा कि जम्मू कश्मीर के साथ नेहरू ने ऐसा सलूक क्यों किया। महाराजा हरि सिंह ने लंदन की गोलमेज कॉन्फ्रेंस में अंग्रेजी सरकार को फटकार लगाई थी। इसी का बदला लेने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन ने नेहरू के साथ मिलकर और शेख अब्दुल्ला को साथ लेकर के महाराजा हरि सिंह से बदला लिया। शेख अब्दुल्ला और नेहरू ने महाराजा हरि सिंह के बेटे करण सिंह को कश्मीर रियासत का प्रतिनिधि बनाकर महाराजा हरि सिंह को कश्मीर से बाद में निकाल दिया। इतनी बड़ी साजिश नेहरू और शेख अब्दुल्ला ने करी और वही करण सिंह बाद में कांग्रेस सरकार में मंत्री बना और बाद में अमेरिका में भारत का राजदूत भी रहा। इन दो पदवियों के लिए डॉक्टर करण सिंह ने अपने पिता महाराजा हरि सिंह को धोखा दिया। हद तो तब हो गई जब कश्मीरी पंडितों के नरसंहार और पलायन के बाद डॉक्टर करण सिंह के बेटे और हरि सिंह के पुत्र अजातशत्रु 2008 में उसी शेख अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी में शामिल हो गए, जिस पार्टी के खिलाफ उनके दादा को बड़ी जिल्लत झेलनी पड़ी थी। वही करण सिंह का दूसरा पुत्र विक्रमादित्य मुफ्ती मोहम्मद सईद की पीडीपी में शामिल हो गया, जो पूरी तरह पाकिस्तान प्रस्त पार्टी है। अभी हाल ही में अजातशत्रु नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए। मित्रों, मेरा यह वीडियो अत्यंत जानकारी पूर्ण है, आपको निश्चित रूप से पसंद आया होगा। इसे लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि हिंदू समाज के पास ये सारी जानकारियां पहुंच सके। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबाइए ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। मेरे नए वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।